एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नजफगढ़ ने श्री राम अस्पताल, विकासपुरी, दिल्ली के सहयोग से सफल सम्मेलन का आयोजन किया। नजफगढ़ 7 जुलाई 2024 पूर्व सैनिक संघ नजफगढ़ ने रविवार को श्री राम अस्पताल, विकासपुरी, दिल्ली के सहयोग से एक बेहद सफल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई पूर्व सैनिक और प्रमुख नेता एक साथ आए। FLT जगन्नाथ प्रसाद द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम एक उल्लेखनीय मिलन साबित हुआ, जिसमें सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। श्री पवन और श्री आजाद ने भी इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण श्री राम अस्पताल द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा जांच थी, जिसने पूर्व सैनिकों को दयालु और असाधारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए उनके समर्पण को प्रदर्शित किया। सभी विशेषताओं के साथ श्री राम अस्पताल में अत्याधुनिक ICU, प्रयोगशाला और नैदानिक सुविधाएं हैं। उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अटूट समर्पण ने अद्वितीय चिकित्सा विशेषज्ञता और देखभाल के लिए रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। अस्पताल ने सभी उपस्थित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा जांच कूपन भी वितरित किए, जिसमें व्यापक स्वास्थ्य आकलन की पेशकश की गई, जिसमें लीवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों की निःशुल्क जांच शामिल थी। साथ ही श्री राम अस्पताल में उपलब्ध सभी प्रमुख विशेषज्ञों फिजिशियन, ऑर्थोपेडिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ और ENT से परामर्श भी शामिल था। श्री राम अस्पताल के निदेशक श्री पंकज नागपाल ने नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जोर दिया। मैं सभी पूर्व सैनिकों को नियमित रूप से पूरे शरीर की जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। प्रारंभिक पहचान हृदय, किडनी, फेफड़े और रक्त से संबंधित प्रमुख बीमारियों की शुरुआत में काफी देरी कर सकती है। रोकथाम वास्तव में इलाज से बेहतर है, श्री नागपाल ने कहा। FLT लेफ्टिनेंट जगन्नाथ प्रसाद ने पूर्व सैन्य अधिकारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए सभा को संबोधित किया। श्री पंकज नागपाल और डॉक्टर पंकज सिंघल के निर्देशन में श्री राम अस्पताल ने अपनी अद्वितीय चिकित्सा विशेषज्ञता और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए ख्याति अर्जित की है। प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया, जिससे सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए समुदाय के सम्मान और प्रशंसा को बल मिला। कुल मिलाकर भूतपूर्व सैनिक संघ नजफगढ़ और श्री राम अस्पताल के बीच सहयोग से एक यादगार और प्रभावशाली आयोजन हुआ, जिसने देश की सेवा करने वालों के बीच स्वास्थ्य और सौहार्द के महत्व को रेखांकित किया। नागपाल, डायरेक्टर श्री राम हॉस्पिटल विकासपुरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा JN प्रसाद जी का और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नजफगढ़ का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और मैं फौजियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या जो करंट फौजी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि केवल उन्हीं की बदौलत हम रात को सुकून की नींद सो पाते हैं और वो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो उनको हार्दिक अभिनंदन। मेरे फौजी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार हर 3 से 4 महीने में अस्पताल में जाके वो अपना ज़रूर मेडिकल चेकअप करवाएं, ताकि उनको किसी बड़ी बीमारी होने से पहले उसकी जांच हो सके और उस बीमारी को टाल सके। तो मैं सभी फौजी भाइयों को एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी अस्पताल में जाके अपना एक फुल बॉडी चेकअप करवाएं। में श्री राम हॉस्पिटल ने एक कूपन का बंदोबस्त किया है, जिसमें सारे फौजी भाइयों को ये दिया जाएगा और उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कूपन लेकर वो श्री राम हॉस्पिटल में आएँ और अपना फ्री का जांच करवाएं। इसमें उनका लिवर, किडनी, लंग्स और हार्ट सभी की जांच बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि ऑर्थो, नेफ्रो, गायनी, ENT, डेंटल, तो उनकी सबकी कंसल्टेशन भी हमारे फौजी भाइयों को बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे फौजी भाई कृपया हमारे अस्पताल में आएँ और अपना निःशुल्क इलाज करवाएँ। जो सैनिक सम्मेलन आज रखा गया है, इसमें देखा जा रहा है कि आपने स्पॉन्सरशिप भी दी है सैनिकों के इलाज के लिए, ब्लड शुगर वगैरह के जो टेस्ट हो रहे हैं फ्री आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना हैं? आज के इस महासम्मेलन में हमने एक फ्री मेडिकल कैंप किया है, जिसमें हमारे डेंटल। आज के इस महासम्मेलन में हमने एक मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट किया है, जिसमें हमारे 4 तरह के डॉक्टर हैं, ऑर्थो है, मेडिसिन है, डेंटल है और आई। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे फौजी भाई आए हैं, सबका एक अच्छे से मेडिकल चेकअप हो और कोई भी बीमारी हो तो उससे पहले हम उसकी जाँच कर लें। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट JN प्रसाद, प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नजफगढ़। लास्ट 10 सालों से मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और 5000 फौजी हैं नजफगढ़ में। 106 कॉलोनी है, 50 गांव है।
फौजी सभी गांवों में रहते हैं, फौजी सभी गांवों में रहते हैं और फौजियों की कई समस्याएं हैं, जैसे मेडिकल का उनको जाना पड़ता है बेस हॉस्पिटल, इसके लिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं ECHS डायरेक्टर को भी आज की जो मीटिंग हम कर रहे हैं, इस मीटिंग में हमारे 8 डायरेक्टर को मैंने इनवाइट किया है और उनको बुलाया हूँ। ये आज का महासम्मेलन फौजियों के लिए हो रहा है, जो प्रत्येक 2 साल पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज के जो ये मीटिंग है, इसमें 8 डायरेक्टर आएंगे केंद्रीय माने दिल्ली प्रदेश के, जो वेटर्न इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो कर्नल गिल साहब हैं, वो आएंगे। कश्मीरी गेट से सेक्रेटरी ब्रिगेडियर नारायण आएंगे। इंडियन आर्मी वेटरन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर भदौलिया साहब आएंगे। कर्नल मुंडालिया साहब आएंगे। एयरफोर्स के एयर कमांडोर बालाचंद्रन साहब आएंगे और 2 और अधिकारी आएंगे। साथ साथ एयर कमांडोर SK सिंह प्रिंसिपल डायरेक्टर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के आएंगे। 12 BRD एयरफोर्स से अमित अग्रवाल एयर कमांडोर आएंगे। ये इतने डायरेक्टर को मैंने इनवाइट किया है इसलिए कि सबका अपना अपना विभाग है और सभी अपने विभाग से हमें यहाँ के जो फौजी हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि काम अच्छे करते चलो, ये जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। कर्म से होता भाग मनुष्य का, कर्म से होती है पहचान, त्याग तपस्या के बलबूते धरती पर है उसका नाम। जलाने से चिराग जला करती है, खिलाने से फूल खिला करती है। वक्त नहीं किस्मत के भरोसे रहने का, किस्मत का महल बनाने से बना करती है। वो मुश्किल आसान न होगी जिसको मुश्किल मान लिया, वो राही पा जाता मंजिल जिसने चलना ठान लिया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर कर निराश न होना ठोकरों से, ये ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती है। मैं ये सिद्धांत है मेरा कि फौजियों के लिए काम करो। जैसे विधवाओं को आज सरकार मात्र 30% पेंशन दे रही है, जबकि जितने फौजी रिटायर्ड हैं उनको 50% दे रही है। महंगाई सबके लिए बराबर है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह होगा, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट होगा कि वे विधवाओं को भी 50% पेंशन दें। हमें मिलिट्री पर्सनल होने के नाते हमको बेस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो अप एंड डाउन 80 किलोमीटर पड़ता है। कई फौजियों का डेथ हो गया है, फौजी लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टर से कि सर आप हमारे लिए स्पेशल एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, ताकि हम फौजी नजफगढ़ से बेस हॉस्पिटल जाने में कोई परेशानी ना हो और हमारे फौजियों को सुविधा मिले। ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड है कि फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। 1 रैंक 1 पेंशन हमारा ड्यू है। दूसरे पेंशन जो ORP हुआ उसमें हमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे भी नहीं मिला। तीसरा अभी ORP 19 जुलाई 2024 को ड्यू है। इसमें हम सरकार से मीडिया के माध्यम से यह पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो ORP है 3rd वो टाइम से मिले और सही से मिले। ये हमारा 3rd डिमांड है। मिलिट्री सर्विस पे हमको जो 1 जनवरी 2006 के पहले रिटायर किए उनको अभी तक 1 पैसा नहीं मिला। सरकार से और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो सैनिक
1 जनवरी 2006 के पहले रिटायर किए उनको भी मिलिट्री सर्विस पे दिया जाए। ये हमारा चौथा डिमांड है। 5वां डिमांड है हमारा ECHS में जो दवाई नहीं मिलती है उसके लिए हमें परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए मैं ECHS के डायरेक्टर से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमें दवाई की सुविधा वहीं किया जाए और हमें परेशानी ना हो। इसलिए ये हमारा 5वां डिमांड है। 6ठा डिमांड है हमारा कि हम फौजी लोग मुहताज बने हुए हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। हमें कैंटीन की सुविधा या हमारे हॉस्पिटल जाने की सुविधा हर तरह से किया जाए। इसलिए ये जो हम आज का जो प्रोग्राम किए हैं और ये जो डायरेक्टर हमारे आएंगे अभी आने वाले हैं, उन डायरेक्टर को मैं ये सारी बातें बताऊंगा और फौजियों की सुविधा के लिए ये डायरेक्टर काम करे। मैं आप मीडिया जी जो हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी जितनी डिमांड है उसको सरकार तक पहुंचाने का आप कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जय हिंद जय भारत। मेरा नाम कैप्टन बलवंत सिंह है। मैं खैरे गांव का हूं, एक्स सर्विसमैन हूं। आर्मी में मैं नौकरी था और इंडियन आर्मी के अंदर मैं था। तो जाट भवन में हर 2 साल में हम ये करते हैं महासम्मेलन। इसका मतलब है ये है कि ये सम्मेलन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता है। तो इसके लिए अफसर आ रहे हैं और जो भी कुछ है वो सारी चीज़ बताएंगे यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है तो वो भी सवाल कर सकता है अपना। तो ये बहुत ही अच्छा है और श्री राम हॉस्पिटल ने ये किया है, अपना फ्रेंचाइज ली है। तो इसके अंदर ये जितना भी अपना ये बहुत ही अच्छा है। ये अभी जो भी जो हेल्थ कैंप लगाया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? श्री राम हॉस्पिटल ने जो ये कैंप लगाया है ये बहुत ही अच्छा है कैंप। ये जो भी कोई भी आदमी है अच्छा है। ये जो इंडिविजुअल आदमी बीमार हो जाता है उसको ये मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं और ये इंडिविजुअल को कहीं नहीं भाग दौड़ करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नजफगढ़ से हूँ। इस तरीके का आयोजन हम लोग हर साल तकरीबन करते हैं जो 2014 से चल रहा है। इसमें हम सारे डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के डायरेक्टर को, MD ECHS को, CGDA को इनवाइट करते हैं। वो लोग खुद आते हैं, नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। कम से कम डायरेक्टर लेवल के अफसर आते हैं, ब्रिगेडियर कर्नल लेवल के अफसर आते हैं। हमारी नजफगढ़ के एक्स सर्विसमैन की समस्याओं को सुनते हैं और भरसक यथासंभव उनका निवारण का काम करते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा श्री राम हॉस्पिटल के सौजन्य से कराया जा रहा है। इस बार इसमें का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है श्री राम हॉस्पिटल बियर कर रहा है और उनके सौजन्य से एक तरीके से मैं बोलूं तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है इस कार्यक्रम का। अगर हम कुछ बातों को छोड़ दें तो तकरीबन उन्होंने किया है। इस हॉस्पिटल की खासियत ये है कि ये लोग सर्विस देते हैं, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके पास हर प्रकार का चेकअप है। आप देख सकते हैं हमारी बाईं ओर उनके मेडिकल टीम बैठी हुई है। आँख का, बाकी ब्लड प्रेशर का, शुगर का, सभी प्रकार का जांच हो रहा है। यहाँ विशेष रूप से उन लोगों ने लगाया है।
आगे भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं नजफगढ़ क्षेत्र के विशेष करके उनसे इनका हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेशन है, जिसको भी तकलीफ़ होती है कॉल करके लोग संवाद भी करते हैं और जो ज़रूरतमंद एक्स सर्विसमैन हैं उनको जिस प्रकार की सेवा की ज़रूरत है वो पूरा करते हैं और आगे भी करने की हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े, हमारा मेन उद्देश्य एक ही होता है सर कि हमारे फौजियों की जो समस्याएं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मेडिकल से हो, डॉक्यूमेंट से हो या अन्य किसी प्रकार की भी हो, सबका समाधान समय से और अच्छे तरीके से हो। जय हिंद। जी नमस्कार, मैं रिटायर्ड पेटी ऑफिसर मनीष कुमार मिश्रा नजफगढ़ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं और आज हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने सैनिक महासम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हमारे नजफगढ़ में उपस्थित कम से कम 10,000 सैनिक हैं जो नजफगढ़ और आसपास के इलाकों में 50 गाँव में हैं। हम हर साल उनको बुलाते हैं और सैनिकों से संबंधित यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें आज के हमारे इस कार्यक्रम में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेटरन, प्रिंसिपल डायरेक्टर इंडियन नेवी, मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS और AOC एयरफोर्स स्टेशन बन्नी कैंप हमारे बीच आज आएंगे। हर वर्ष की भांति हमारे बीच एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ साथी हैं। हमारे बीच सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड ब्रिगेडियर नारायण साहब भी होंगे और इस कार्यक्रम को हमने नजफगढ़ के जाट धर्मशाला में आयोजित किया है। और देखिए आज के हमारे कार्यक्रम को श्री राम हॉस्पिटल विकासपुरी की टीम ने पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है। आज की सारी व्यवस्थाएं हमने जो है सो यहाँ हेल्थ चेकअप का भी आयोजन कर रखा है, जिसमें जॉइंट पेन हेल्थ चेकअप में आपके आई चेकअप, डेंटल चेकअप, BP, ब्लड शुगर, ECG और भी कई सारी समस्याएं जो सैनिकों से संबंधित हैं, हेल्थ से संबंधित है, इसका हमने जो है सो यहाँ पे हेल्थ सेंटर का आयोजन है। यहाँ पे सभी वरिष्ठ सैनिक साथियों के लिए इंडियन एयरफोर्स वेटरन से हमारे बीच सार्जेंट गुप्ता आए हुए हैं, जो कि एयरफोर्स के किसी की भी कोई समस्या हो, इससे संबंधित आप अपनी बात रख सकते हैं। इंडियन आर्मी वेटरन से भी लोग आए हुए हैं, आप अपनी किसी की पेंशन से संबंधित कोई समस्या हो वो अपनी बात रख सकते हैं। हमारे बीच डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन से और आर्मी वेटरन से लोग आए हुए हैं जो स्पर्श पे अपनी बात बताएंगे, जो कि हमारे सैनिक साथियों को जब से पेंशन का माइग्रेशन हुआ है स्पर्श में तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो स्पर्श में कैसे अपनी बातों को रखें, स्पर्श में कैसे PPO डाउनलोड करें, स्पर्श से कैसे अपना हर मंथ का पेमेंट का वो पेंशन स्लिप डाउनलोड करें, तो ये सारी व्यवस्थाओं का आकलन यहाँ पे किया जाएगा। हमारे बीच हमने यहाँ के दिल्ली के SHO बाबा हरिदास नगर थाने को भी हर वर्ष की बात इंटीमेशन किया है, जहाँ से पुलिस की प्रशासन की भी व्यवस्था हमारे बीच है। हमारे बीच एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट वीर बहादुर सिंह जी हैं। हमारे बीच दिल्ली प्रांत के पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सचिव अजय कुमार शर्मा जी भी हैं। हमारे बीच सार्जेंट CP सिंह साहब हैं जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में IAS अफसर हैं। हमारे बीच जो भी सैनिक साथी हमारे जो कि आज अलग अलग पोस्ट पे जगह जगह बीच उपस्थित हैं, वो सभी साथी हमारे बीच आएंगे। हमारे बीच दहिया साहब हैं, हवलदार दहिया साहब, जो कि CD ग्लोबल हॉस्पिटल मुंडका से हैं। इनका भी 21,000 रुपये की सहयोग राशि हमको प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे अखिलेश्वर प्रसाद जी, उनकी उम्र है भाई साहब 83 साल, 83 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स? 83 ईयर्स। उनका जन्म जो है सो 1942 का है और इस उम्र में सैनिकों की समस्याओं को लेकर के हमारे प्रसाद साहब 19 जुलाई 1942 को इनका जन्म हुआ और कमिंग आफ्टर ओनली 12 डेज ही विल बिकम 84 ईयर्स। और इस 83 ईयर्स में वो इतनी जोश के साथ सभी सैनिक साथियों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं के लिए, किसी का पेंशन नहीं हुआ, किसी का कोई डिसेबल चाइल्ड है, उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा सैनिक साथी, सभी सैनिक, पूर्व सैनिक बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं है। कुछ सैनिक हमारे साथी हैं जिनको कोई समस्या में है, उनको किसी आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी आए, हम सभी मिल करके उनको भी आगे हम लोग बढ़ाएं। तो जो हम सहयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सैनिक साथी हैं जो ऐसे साथी हैं जो बिजनेस में हैं, जो कि रियल एस्टेट के फील्ड में है, जो हॉस्पिटल में है, जो वहाँ पे कोई हमारे साथी जिसको रोजगार नहीं है उसको हम रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। कोई हमारे सैनिक साथी की विधवा है, कोई उसका विकलांग बच्चा है, किसी की कोई पेंशन की समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के लिए हम सभी 4x7 365 डेज और हमारी बड़ी ही जीवन संस्था है जो साल के कई कार्यक्रमों में, जैसे 14 जनवरी को वेटरन्स डे होता है, एयरफोर्स स्टेशन से गाड़ी आती है हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया से, जो कि हम सभी सैनिक साथी जाते हैं उस कार्यक्रम में।
एयरफोर्स का कोई कार्यक्रम हो, आर्मी का कोई कार्यक्रम हो, नेवी का कोई कार्यक्रम हो, नजफगढ़ का संगठन हमेशा जीवंत रहा है और हम सभी बढ़ चढ़ करके यहाँ से नजफगढ़ से भाग लेते हैं। और हमेशा हम चाहते हैं कि राष्ट्र के विकास में हमारा भी सहयोग हो। जब हम सेना में थे तब भी, और जब हम वापस आ गए हैं अपने जीवन क्षेत्र में तब भी, सिविल के लाइफ में हम राष्ट्र के काम आए, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हरेंद्र मिश्रा, एक्स एयरफोर्स, स्टेइंग एट रिचाउ डिपो लक्ष्मी बिहार। ये प्रोग्राम एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन प्रेसिडेंट नजफगढ़ की तरफ से आयोजित किया गया है और श्री राम हॉस्पिटल के श्री राम सुबेदार आज़ाद सिंह साहब ये सारे अरेंजमेंट और यहाँ का स्पॉन्सर वही कर रहे हैं और अपना और भी अरेंजमेंट अपने प्रेसिडेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयंत प्रसाद बुकिंग ऑफिसर कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अपने अधिकारियों को बुलाया गया है, डेवलपमेंट ऑफ कंटीन एंड फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल एंड राज्य सैनिक शोल्डर बोर्ड के लिए भी कि नजफगढ़ में खोला जाए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या 10,000 करीब हो गई है। रोशन लाल वर्मा, ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। जो आज का प्रोग्राम है जाट धर्मशाला में रखा गया है, इसमें करीब करीब 3-4 हज़ार आदमियों के आने की संभावना है। और यहाँ पर जो श्री राम हॉस्पिटल के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, BP चेक किया जा रहा है, आंखों का चेकअप किया जा रहा है, दांतों का चेकअप किया जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। और इन्होंने हमें बताया कि जो ECHS कार्ड के ऊपर आपको फ्री सर्विस दी जाती है, अगर आप वहाँ पर विजिट करेंगे आपको सब सुविधाएं दी जाएगी। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि हमारा जो DA है, OROP का मुद्दा है और जो हमारा आगे 8th पे कमीशन का मुद्दा है वो आगे बढ़ाया जाए। हम राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। हम पहले भी राष्ट्र की सेवा करते रहे हैं और अभी भी राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी विपक्षी पार्टी के उसके चुंगल में ना आए और अपना राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके जो भी गवर्नमेंट स्कीमें दे रही हैं उनका पूरा लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।